प्यारे बच्चों, मैं भाई सर आप लोगों को पीटी से रिलेटेड जो इंग्लिश का भी सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। और और पीटी की जो हिंदी है वो भी कंप्लीट कराऊंगा इन 15 या 10 डेज के अंदर। आप हम पे बिलीव कीजिएगा और जितना पॉसिबल होगा हम मैथ और रीजनिंग के भी क्लासेस पे अपलोड कर देंगे। नहीं वरना मैथ और रीजनिंग हम यहाँ बैच में या कोचिंग पे पढ़ा देंगे। आप लोग पीटी की हिंदी और इंग्लिश इस पे कवर कर लीजिएगा। रीजनिंग मैथ का क्लास हम यहाँ लगा देंगे। जीएस से भी रिलेटेड हम जल्दी से वीडियो डालने वाले हैं और इसकी पीडीएफ भी हम आप लोगों को सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम विदन ट्रिक के साथ आपको ये सारी की सारी मीनिंग्स को याद करा दूंगा। ये ज़रूरी नहीं आपका पीटी है तभी आप याद कीजिए। वैसे तो मैंने ज़्यादा ज़्यादा इसे हिंदी में लिखने की कोशिश की है ताकि, क्योंकि इंसान इससे इंग्लिश से डरता रहता है, एक हवा बना के रखा, लेकिन इंग्लिश एक हवा नहीं है बेटा। चलिए चलते हैं। और हाँ, आप लोग इस बात को खास ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेरी स्पीड अगर कम लग रही है तो आप ज़रूर स्पीड अपनी बढ़ा लिया करें। ये यूट्यूब पे फैसिलिटी होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बार डायलॉग सुन लीजिए नाना पाटेकर का। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देख जरूर लेते हो, कसम लाइक नहीं करते हो। आई हाँ, और क्या भाई साहब, जब क्वालिटी अच्छी हो गया तो खुद ही लोग लाइक कर देंगे। का ही रहे हो, सॉरी। चलिए अब देखते हैं भैया स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे, आसानी से देखेंगे भैया, विद ट्रिक के साथ देख लेंगे। चलिए स्प्लेंडिड, आप लोग स्प्लेंडिड पढ़ते हो तो कुछ स्प्लेंडिड को स्प्लेंडर जैसा नहीं समझ में आ रहा। जी सर, स्प्लेंडर जैसा समझ में आ रहा है। बोले स्प्लेंडर जैसा जब समझ में आ रहा है तो देखिए स्प्लेंडर गाड़ी है, देखिए इसे बोलते हैं स्प्लेंडर, और इसी स्प्लेंडर से लिया गया है स्प्लेंडिड। और स्प्लेंडिड क्योंकि इस स्प्लेंडर यानी कि स्प्लेंडर से ही इसका ओरिजिन हुआ है स्प्लेंडिड का। यह स्प्लेंडिड वर्ड से ही स्प्लेंडर पड़ा है, मतलब जिसने भी इसका कंपनी का नाम रखा तो ये समझ के रखा, क्योंकि स्प्लेंडिड का मतलब होता है बेटा शानदार। अच्छा सर, शानदार होता है? बोले हाँ, मतलब शानदार होता है स्प्लेंडिड। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे याद करना है। पहले तो हम इसकी मीनिंग भी याद करेंगे, बाद में ट्रिक बताएंगे। तो मीनिंग क्या है? शानदार मतलब हिंदी अर्थ है, और इसका इंग्लिश अर्थ क्या है? मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट बात कहें तो आप क्या बताएंगे? शानदार। मैंने कहा स्प्लेंडिड तो आप भी क्या कहेंगे? शानदार। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्प्लेंडिड का सैनोनिम्स कौन सा है, तो आपको बताना होगा मैग्निफिसेंट इसका सैनोनिम्स है। अच्छा सर, तो स्प्लेंडिड में आ रहा है स्प्लेंड, स्प्लेंड से बना स्प्लेंडर है। अगर देखा जाए तो स्प्लेंडिड स्प्लेंडर मिलता जुलता है। तो आप जानते हैं स्प्लेंडर जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत शानदार होते हैं। कहते नहीं अक्सर तिलक में लड़का वाला का मुझे दियो तो भैया स्प्लेंडर ही दियो, मतलब हम तो हीरो हंडा लिए हुए ना, लिए हैं तो लिए सिलेंडर ही लिए, मतलब स्प्लेंडर ही लिए, मतलब हीरो हंडा ना ले हुए, स्प्लेंडर फिलेंडर है लीवो। अच्छा, इसके सैनोनिम्स और क्या होते हैं? मैग्नीफिसेंट और वंडरफुल, एकदम बहुत मस्त कतई। वंडरफुल, मार्वल्स। अरे आप लोगों ने देखा नहीं होगा, घर में मार्वल्स लगे होते हैं, लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं मार्वल्स? घर में हम लोग क्या करते हैं, मार्वल्स लगा देते हैं। मार्वल्स जो पत्थर लगाते हैं तो एकदम कितने बढ़िया, एकदम शानदार घर लगने लगता है। तो अगर मैंने कहा बेटा मार्वल्स, तो आप कहेंगे सर मार्वल्स का मतलब तो होता है ये शानदार, एकदम घर भव्य दिखेगा, मतलब भव्य घर दिखेगा, एकदम मस्त घर दिखेगा। वंडरफुल कहते ना, यू आर वंडरफुल। वाह, आज तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली, क्या बात यार, तुम एकदम वंडरफुल लग रही हो। तो वंडरफुल का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत शानदार लग रही हो, बहुत बढ़िया ड्रेस पहन ली, ये वंडरफुल। अब से कोई भी सुंदर चीज़ दिख जाए, ओह दिस इज़ वंडरफुल, मतलब ये बहुत सुंदर है। क्या भाई, शानदार है एकदम। मैग्नीफिसेंट, अच्छी है एकदम बढ़िया, मार्वल्स वाली है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स का मतलब इसका अपोजिट, नॉट गुड, मतलब अच्छी नहीं है यार। क्या यार, आज तुम वंडरफुल नहीं लग रहे, यानी कि आज तुम गुड नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, ऑर्डिनरी हो तुम। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, ऐसा तो हर एक आदमी होता है, ऑर्डिनरी पर्सन बोलते हैं, नहीं ऑर्डिनरी पर्सन हो तुम। अब इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए मैंने ये वर्ड जो इसका यूज सेंटेंस है वो आपको
हिंदी में ही लिखा है, वैसे हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्योंकि जितने लोगों को इंग्लिश आती है, सही आती है, वो कृपया इसको या तो वीडियो को स्किप कर दें, मतलब देखें ही ना, या तो फिर स्पीड बढ़ा के देख लें, क्योंकि हमें उन लोगों को पढ़ाना है जिनको इंग्लिश एक हवा लगती है। ठीक है, चलिए। सॉरी, आपकी जैसे बोलते हैं, आपकी स्प्लेंडर जो गाड़ी है बहुत स्प्लेंडिड है। अब से कभी भी कोई भी गाड़ी हो, बोले आपकी यार हीरो होंडा बड़ी यार स्प्लेंडिड लग रही, आपकी अपाचे बहुत स्प्लेंडिड लग रही, आज आप भी बहुत स्प्लेंडिड लग रहे हैं, वाह आपकी ड्रेस बहुत स्प्लेंडिड है। मतलब आप हिंदी, ये इंग्लिश का जो वर्ड है हिंदी के साथ मिक्सचर करके बोल सकते हो। बोले आज आप बहुत स्प्लेंडिड लग रहे हैं, तो बेटा स्प्लेंडिड अब याद कर लेते हैं। तो आइए पहले मैं याद ही कर लेता हूँ। इस मोटरसाइकिल को देखिए, बस ये क्या है, स्प्लेंडर है, इससे बना स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड देखो कितनी भव्य कतई चमक रही है, इस देखो स्प्लेंडर कतई चमक रही कि नहीं चमक रही है, टाइम चाहे कितना लगे हमें याद कराना है। तो स्प्लेंडर गाड़ी कैसी है, स्प्लेंडिड, एकदम शानदार चमक रही। इसका मतलब ये मैंने क्या बताया, मार्वल्स बताया था कि नहीं बताया था, मार्वल्स बताया था। और क्या मैंने बताया था, मैग्निफिसेंट बताया था। और मैंने क्या बताया था, एक मार्वल्स, एक मैग्निफिसेंट, एक वंडरफुल। मतलब गाड़ी देखो एकदम वंडरफुल लग रही है, सिलेंडर है, स्प्लेंडर है ना। और इसका अपोजिट क्या बताया था, नॉट गुड, यानी कि नॉट गुड, जो अच्छी ना हो उसे बोलते हैं नॉट गुड। मतलब अगर कोई मतलब अच्छी ना गाड़ी हो तो उसे बोलेंगे नॉट गुड। अच्छा सर, तो अब से कोई भी चीज़ दिखे वेरी स्प्लेंडेड है, आपको ये याद हो जाएगी। लास्ट में हम इसका टेस्ट भी लेंगे, पूछेंगे, आप इसको याद करते जाइएगा सर। आगे देखिए, अगली मीनिंग है। देखिए मैंने जिस वर्ड का भी उच्चारण, अगर आप लोगों को थोड़ा लगता है अटपटा, मैंने उसका उच्चारण भी लिख दिया है, आप लोग सुइटेबल फील करें, मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए खैर अब इसको देखते हैं। तो देखिए, सोम्ब्रे, इसे बोलते हैं सोम्ब्रे, इसका उच्चारण क्या होता है, सोम्ब्रे। वैसे लोग इसे सोम्बरी कहते हैं, सोम्ब्रे। और सोम्ब्रे का मीनिंग होता है फीका, उदास। कैसे याद करेंगे, देखिए पहले तो हम इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, मेलनचली या ड्रीरी, मेलनचली या ड्रीरी, इसे बोलते हैं फीका, उदास, सोम्ब्रे। अब कीवर्ड देखो, सोम्ब्रे में सोम्ब्रे सोमवार, सोम्ब्रे सोमवार, सोम्ब्रे सोमवार, ऐसा सेंस नहीं लग रहा है कि सोम्ब्रे सोमवार, सोम्ब्रे थोड़ा सेंस लग रहा है सोमवार सा लग रहा है सर। तो आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि जो होती है सोमवार को क्या होती है, जैसे संडे को क्या होती है, संडे को होती है छुट्टी, संडे को नॉट पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो होती नहीं है। ठीक है, तो आदमी संडे को, बच्चे जो होते हैं वो खूब मौज मनाते हैं, और सोमवार को जब पढ़ना पड़ता है कि यार कल कॉपी भी चेक होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सर मारेंगे भी, तो मतलब एकदम चेहरा कैसा होता, उदास होता है, यार आज पढ़ना पड़ेगा, पापा कह रहे जाएगा नहीं का आए, बोले अब क्या करना है, अब तो जाना है, कॉपी भी चेक हो गई, ओ हो आज तो डंडे खाना पड़ेगा, मतलब उदास है। मलन चली मतलब मेलनचोली, मतलब मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी कह रहे हैं चली, मतलब चलो क्या करो, मलन चौली, मन कह रहा है ना चलो फिर भी चली, मतलब फिर भी उदास होके चली चली। ड्रीरी मतलब डर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि यार उदास होके जा रहे हैं, क्या करें सोमवार। तो कहते हैं सोमवार का दिन थोड़ा उदासी वाला सा रहता है। क्यों भैया, क्योंकि रविवार का दिन मौज मस्ती से गुजर जाता है, क्योंकि रविवार वाला जो दिन होता है वो मौज मस्ती से गुजर जाता है। फिर पता चलता है कि सोमवार को फिर से स्कूल जाना है, तो भैया ड्रीडी, मन चली, मन ना करे चली फिर भी चली, तो फिर भी जाना पड़ता है। सर इसके एंटोनिम्स क्या हैं, सर इसके एंटोनिम्स जो हैं वो क्या हैं, वो एंटोनिम्स ये हैं कि इसका एक है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है निराश, उदास, ग्लूमी। आज से कभी भी किसी पर्सन को उदास देखना है तो क्या कहना, ग्लूमी, मतलब आप ग्लूमी है, वो ग्लू मतलब गोल मोट रहते हो, ग्लूमी है। डेसिमल का मतलब कैसे होता है, जैसे अक्सर बच्चों को डेसिमल क्या होता है, ये पॉइंट लगा होता है, इसे डेसिमल बोलते हैं। जैसे डेसिमल वाले सवाल दे देते हैं बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, बच्चे कहने लगते हैं एकदम डेसिमल वाले सवाल दे देते हैं, जैसे 3.5 और इसको भाग दो 5 से, तो बच्चे क्या होते हैं बेचारे, जिनको पता नहीं होता, डेसिमल वाले अगर सवाल दे दो तो वो क्या करते हैं, ओहो मतलब उदास हो जाते हैं कि कैसे यार करेंगे,
मतलब क्या करें, गोल चेहरा बन जाता है उनका, ग्लूमी हो जाते हैं वो। और डार्क, डार्क का मतलब चेहरा डार्क सा हो जाता, मतलब एकदम वैसा हो जाता, काला सा, मतलब काला नहीं होता, मतलब एकदम डार्क सा हो जाता। यार अब कैसे करें, ओहो ओहो, गोरे लोग होते हैं और नहीं कर पाते हैं तो उनका चेहरा रेड सा हो जाता है, बाकी काला हो जाता है ना। तो अब से कोई भी निराश आदमी हो तो क्या कहना, जैसे ये देखिए भैया, ये निराश बैठे हुए, बैठे कि नहीं बैठे, देखो हैं। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सोमवार को पढ़ाई होने के कारण बच्चे को सोमवार का दिन सोमवार लगता है, यानी कि उदास सा लगता है। तो जब भी आप किसी को उदास देखो, ग्लूमी पर्सन, डिसमल पर्सन, डार्क पर्सन, और चीयरफुल कैसे याद करो, मतलब कहते नहीं चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है, मतलब खुश एकदम। कहते नहीं खाली में दांत तुम चीर रहे हो, कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं, बोले खाली में तुम मुंह चीर रहे हो अपना, फुल फुल अपना मुंह चीर रहे। अब बताओ जब तुम हंसोगे तो अपना फुल मुंह तो चीरोगे, बिना मुंह चीरे कैसे हंस लोगे। हंसो, अच्छा मैं तो मुंह बंद करके आ जाऊँ ये कोई हंसी है घोड़े जैसी, मतलब मुंह खोल के हंसो ना। अच्छा हाँ, दांत अब दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, सफ़ेद तो आप लोगों के होंगे नहीं, थोड़ा मंजन वंजन कर लेना, ठीक है। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, चीयरफुल मतलब चिल्ला के खूब हंस रहा, मतलब चीर के खूब, मल चेहरा फुल चीर के हंस रहे हो। और फोटोजेनिक मतलब अच्छा एकदम, मतलब मस्त मनमौजी एकदम, उदास नहीं, फोटोजेनिक। अब देखो जो आदमी एकदम मनमौजी होता, मतलब फोटो, फोटो कहता फोटो खींच यार, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये पकड़े खड़े, वो पकड़े खड़े, मतलब मनमौजी, फोटोजेनिक। अब जब भी आ जाए फोटोजेनिक, हाँ फोटो लिया, अच्छा सर, मतलब खुश है ये बंदा, अच्छा सर। चीयरफुल मतलब चीर, चीरफुल, चीरफुल, चीरफुल मतलब चीर, चीर ली उसने अपने मुंह पूरा चीर लिया, फूल कर लिया, अच्छा सर खिलखिला रहा है तभी चीर रहा अपना मुंह, अच्छा सर। अब देखिए यूजस, देखिए मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखा, सोमवार को पढ़ाई होने के कारण बच्चों को सोमवार का दिन सोमरे लगता है, सोमरे लगता मतलब उदास सा लगता रहता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ओके, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर मैं पहले पूरा सिलेबस देख लेते हैं। तो सोमवार का मतलब क्या होता है बेटा, चलिए सोमवार, सोमवार का मतलब क्या होता है, सोमवार का मतलब होता है सर उदास, अच्छा सर उदास। और बताइए इसके सिनोनिम्स क्या बताए थे, बोले सर डार्क, डार्क बताया। और सर बताइए इसका क्या मैंने बताया था, सोमवार का मतलब गुलूमी, गोल मुँह, गुलूमी, सर गुलूमी बताया था। और एक मैंने बताया था, याद हो तो आप बता दीजिए जल्दी 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 जल्दी। अच्छा सर डिसिमल, डिसिमल वाले जो सवाल दिए थे याद करो, डिसिमल सर, ओके राइट सर, आपने सही बताया। अगला देखिए, फिर सर इसका अपोजिट क्या था, चीर रहे थे मुंह फूल, मतलब चीर फूल, अच्छा सर याद हो गया। अगला देखिए, टाइम थोड़ा लग रहा है, जल्दी जल्दी देखिए, आप अपनी स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, मतलब हमें याद करना है, क्या करें टाइम भी लगेगा, लेकिन जितना हम जिसे टाइम देंगे उतना ही बच्चों वो हमें टाइम देगा, मतलब इस पर अगर मैं टाइम ज़्यादा व्यतीत कर रहा हूँ तो ऐसा होगा कि ये भी चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा समय तक स्टोर रहेगी। वैसे पढ़ने को तुम पढ़ डालो, ज़्यादा याद ना हो तो फिर क्या याद लेना देना, चलिए खैर कोई बात नहीं। अगला देखिए, तो ये क्या कह रहे हैं, पीने, इसका उच्चारण ही पीने होता है। तो पीने का मतलब होता है यर्न, यर्न का मतलब तीव्र इच्छा, एकदम होता है स्ट्रॉन्ग बिल, मतलब अच्छी इच्छा, मतलब अब ऐसा हो ही जाए तो उसे बोलते हैं तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा, जैसे इसमें पीने सेंस ही आ रहा, पीने, खाना खाने के बाद पानी पीने की इच्छा कैसी होती, पीने की इच्छा होती, मतलब तीव्र इच्छा होती बस। अब खाना खाया, अगर जो आपका निवाला है वो अटक गया, जैसे बोलते हैं कौरा अटक गया, कौरा अटक जाता है ना तो कहते हैं लाओ पानी दे दो यार, है बड़ा तीव्र इच्छा होती, ऐसा करते हैं तो कहते हैं पानी ले लो, पानी ले लो जल्दी, तीव्र इच्छा होती है, हैं। सिनोनिम्स क्या होता है यार, अच्छे, अच्छे अच्छे, अच्छा, अच्छा पानी पीना है, अच्छे, अच्छे पहले तो नहा लेके बैठो, पहले लोग अच्छे। अब देखिए हैंकर, हैंकर, हैंकर इधर के लिए कर, हैं मुंह पानी डाल दें, हैंकर पीने की इच्छा। अपीयर, डिस्पाइज इसके अपोजिट हो जाएंगे, मतलब अपीयर का मतलब इच्छा ना, नॉट इच्छा, मतलब डिस्पाइज इसे बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी। अगला देखिए, जैसे ये देखिए, ये हमें लगता है कि पूरा समुंदर पी जाएगा, बेटा तुम्हें बहुत मारेंगे, छुटका होके बड़का पी रहे हो, आए आए आए, हाँ हाँ हाँ। मतलब कि तुम्हें बहुत पीना है ना, यानी हम तुम्हें पिलाएंगे और ज़रूर पिलाएंगे, आए हाँ। देखिए पीटी, पीटी का मतलब क्या होता है,
पीटी मतलब पीटी, पीटी का मतलब होता है डिवोशन, भक्ति। ओ हो, डिवोशन भक्ति, डिवोशन एक, डिवोशन, हाँ ठीक है। एक रिलीजियसनेस, रिलीजन का मतलब ही होता है धर्म, रिलीजियसनेस जो मतलब ज़्यादा धर्म से जुड़े होते हैं वो भक्ति ज़्यादा ही कर, मतलब हम भी तो जुड़े हैं, ऐसी बात थोड़ी ना। पीटी, अब देखो, अब आप लोगों को याद कैसे बताएं, याद कैसे करना। पीटी सा सेंस आ रहा, पीटी मतलब किसी को पीट दिया, क्यों पीटा। आप लोग देखते हैं कि वंस अपॉन टाइम एक मीरा जी थी, मतलब मीरा जिन्हें जैसे जिनके नाम से आधुनिक की मीरा महादेवी वर्मा को कहा था, मतलब वंस अपॉन टाइम बहुत फेमस हुई थी मीरा देवी, मीरा बाई जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो मीरा बाई ने ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी थी, तो वह बार बार अपने घर वालों से कैसी थी, पिटी थी, मतलब वो पिटी थी। जब भी आप देखें कि कोई साधु संत भक्ति कर रहा है तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहना देखो भैया बाबा पिटी कर रहे हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं, मैं उनकी पिटी करता हूँ, मैं उनकी पिटी करता हूँ। पिटी का मतलब ये नहीं पीटना, नहीं, पिटी का मतलब होता है भक्ति करना। बोले मैं गुरु जी की पिटी करता हूँ, मतलब भक्ति करता हूँ। मैं शंकर भगवान की पिटी करता हूँ, मैं ब्रह्मा जी की पिटी करता हूँ, मैं उनकी पिटी करता हूँ, मैं उनकी पिटी करता हूँ। पिटी पिटी पिटी, पेट पीठी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो पिटी का मतलब होता है भक्ति करना, डिवोशन, डीबो, डीबो आ रहा, देबो, देबो, देव, देव, देबो, देवो सन, देवो सन मतलब देव के पास जाते हैं, मुझे सन दीजिए, मतलब डॉटर नहीं सन दीजिए, आज के यही लोग मांग रहे हैं, लेकिन सन की कमी तो होनी चाहिए और डॉटर बननी चाहिए, है ना। देवो, देवो डेंस। और एक होता है रेवरेंस, रेवरेंस एक मतलब होता है रेवरेंस मतलब सम्मान, एकदम अच्छा सम्मान जिसे बोलते हैं, मतलब रेवरेंस का मतलब सम्मान भी होता है। भक्ति किसी की करोगे तो सम्मान तो करना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आत्मा, आत्मीय, मतलब स्पिरिचुअल अपेथी, स्पिरिचुअल अपेथी का मतलब क्या होता है, मतलब किसी से घृणा करना, अपेथी का मतलब होता है। अब देखो इम वर्ड लग गया तो इम का मतलब ही होता है नॉट, इम का मतलब क्या होता है नॉट, मतलब। और पीटी का मतलब भक्ति, जो भक्ति ना करे, तो जब भी रूट वर्ड होता है इम जहाँ पर लग जाता है उसका मतलब होता है नॉट। तो देखिए भाई, मतलब स्पिरिचुअल अपैथी का मतलब जिन्हें मतलब भक्ति से घृणा हो बड़ा, इम्पिटी मतलब जो घृणा करता हो, मतलब जो भक्ति ना करा, भक्ति से घृणा करता हो, मतलब इम मतलब नॉट, और पीटी मतलब भक्ति। अब तो अब से ये याद रखना कि मतलब जो भी इंसान भक्ति नहीं कर रहा तो उनसे कहना तुम इम्पिटी कर रहे हो, और जो भक्ति कर रहा हो तो क्या कहना कि आप पिटी कर रहे हैं, मतलब मैं उसकी पिटी, मैं उसकी पिटी, पिटी मतलब कटी नहीं पिटी, क्योंकि कटी और पिटी, कटी का मतलब किसी की आलोचना करना, पिटी का मतलब किसी की भक्ति करना। बोले मैं गुरु जी की पिटी करता हूँ, आप गुरु जी की कटी करते हो, तो कटी पिटी, कटी पिटी, पिटी का मतलब दया, कटी का मतलब आलोचना। हाँ सर अब तो याद हो गया, मतलब आपने बता ही दिया। अगला देख ये, हाँ इनको देख लीजिए, तो क्या कर रही हैं ये भैया मीरा बाई हैं, मतलब देखिए उसने भगवान की बहुत पिटी की, मतलब भक्ति की, मतलब भगवान जी की बहुत भक्ति की। तो देख लीजिए भैया, कहते हैं जिन आँखों में पानी न हो उन आँखों का रोना भी क्या। अगला देखिए, सॉरी मतलब गा दिया मैंने, क्या करें, नहीं आप लोग इमोशन हो जाएंगे, आधे तो लोग रोने लगे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो पीटी का मतलब दया होती है। अगला देखिए, एडवोकेट लोग बोल रहे हैं क्या सर, एडवोकेट का मतलब वकील होता, मैंने कहा यार सुनो यार, एडवोकेट वो वकील वाला नहीं है। अब देखो एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट, मतलब किसी की सपोर्ट करना। अब देखो भैया एडवोकेट सपोर्ट ही तो करते हैं, कैसे, देखो हम तुम्हें बताएं कैसे सपोर्ट करते हैं। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, क्या करना, सपोर्ट करना। अब देखो एडवोकेट कुछ मिल रहा है, एडवोकेट वकील वाला, मतलब वकील ही होता है, एडवोकेट का मतलब एक वकील भी होता है, एक एडवोकेट का मतलब सपोर्ट भी करना होता है, सॉरी। तो एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, और एडवोकेट मतलब वकील भी होता है। वैसे आप लोग सब लोग अवेयर हैं कि वकील को इंग्लिश में एडवोकेट ही कहते हैं। तो एडवोकेट का मतलब होता है
वकील और सपोर्ट भी होता। अभी बताओ भाई, कोई केस वगैरह होता है तो हम लोग एडवोकेट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी सपोर्ट करेगा। तो अब जब से भी आ जाए कि एडवोकेट का मतलब वकील भी होता है, उसका मतलब सपोर्ट भी होता है। एडवोकेट जो कि हमें सपोर्ट ही तो करते हैं, मतलब कोई केस वेस हो जाता है तो कहते हैं यार एडवोकेट कर लो, मतलब ये सपोर्ट करेगा, है ना, सपोर्ट हो गया। और एक होता चैंपियन, ताकि तुम्हें चैंपियन बना देगा, चैंपियन आदमी सपोर्ट करता सबकी। तो अब जब जब भी देख लेना, जितने चैंपियन हुए हैं वो गरीबों की सपोर्ट जरूर करते हैं, ऐसे करके याद कर लो। और चैंपियन का मतलब सपोर्ट होता है। और एक सपोर्टर होता है, तो सपोर्टर मतलब जो सपोर्ट करता, सहायता करता, कहते नहीं सपोर्टर, ये मेरे सपोर्टर हैं, मतलब मेरी ये सहायता करते हैं, मेरे तरफ हैं, मेरे पक्ष के हैं। फ्यू का मतलब किसी की सपोर्ट ना करना। एंटागोनिस्ट, एंटा का मतलब ही है अंटा पस से किसी ने तुम्हें गिरा दिया। एंटागोनिस्ट मतलब जो आपसे घृणा करे, जो आपसे मतलब कि चिढ़े, मतलब आपकी सपोर्ट ना करे, जो आपके अपोजिट हो। एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट, विरोधी, उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट। अच्छा सर, देखिए ये है भैया सनी देओल जी। तो सनी देओल क्या कहते हैं, बाबू जी मैं तो काजल से शादी करूँगा। बाबू जी काजल भी मुझसे शादी करके बहुत ही खुश रहेगी। हाँ बाबू जी। नंदनी तुम मेरी बात को नहीं समझ रही हो। ये भैया हमारे सनी देओल जी। हाँ देखिए भाई सनी देओल जी, आप क्या कर रहे हैं? हैं क्या कर रहे हो यहाँ? चलिए भैया, तो इसमें आपका डायलॉग पता ही है। चलिए अगला। बीटरी, बीटरे, बीटरे बस, बैटरी सा सेंसर, बैटरी, बैटरी। तो बैटरी क्या होता है? अब देखो बैटरी का मतलब क्या होता है। बैटरी का मतलब होता है टू बी डिसलॉयल, टू बी डिसी, मतलब धोखा देना। कैसे सर? मतलब ट्रिक विरिक बता दीजिए। बैटरी को सेंस याद करो। बैटरी तो बैटरी यानी कि जब मेरी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात हो रही थी, या जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बातें कर रहा था, तो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। मतलब कि बैटरी ने मुझे बैटरी कर दिया, मतलब फ़ोन ने मुझे बैटरी कर दिया, या बैटरी ने मुझे बैटरी कर दिया, मतलब मुझे धोखा दे दिया। आज से कोई भी धोखा दे, कहना तुम बैटरी हो। अच्छा, गर्लफ्रेंड आपकी धोखा दे, कहना यू आर बैटरी। आप बैटरी हो, मैं बेटर हूँ, मतलब आप ख़राब हो, मतलब तुम धोखा देने वाले, मैं बेटर हूँ। तो बेटर का मतलब अच्छा, बैटरी का मतलब धोखा देने वाला। बेटर बैटरी, बेटर बैटरी, मतलब बेटर एक वो होता है खाना बाना भी देता है, और बैटरी वो मतलब जो धोखा देती है। ऐसा करके याद रखना, बैटरी धोखा देती, बेटर खाना देता, बेटर अच्छा होता है। अगला देखिए, इसके सिनोनिम्स याद कर लीजिए। क्या है सिनोनिम्स? सिनोनिम्स है डिसलॉयल। लॉयल का मतलब वफादार, डिस का मतलब नहीं, मतलब डिसलॉयल मतलब जो वफादार ना हो, गद्दार हो। डिसीव का मतलब धोखा देना, ड्यूप मतलब धोखा देना, और डिल्यूड का मतलब धोखा देना होता है। देखिए एंटोनिम्स क्या होता है। एंटोनिम्स का मतलब होता है भैया अनडिसीव। डिसीव का मतलब ही होता है देखा, धोखा देना, और अन का मतलब नॉट, लोयल का मतलब वफादार। तो यार इसी से बना लो ना, लोयल का मतलब वफादार, डिस मतलब डिस का मतलब नहीं होता है। ये रूट वर्ड ही याद कर लो, जहाँ पर डिस लग जाएगा वहाँ पर होगा ये नहीं है, मतलब ये चीज़ नहीं है। नॉट के लिए लग जाता है डिस, और अन भी नॉट के लिए लगता है। जैसे डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और अनडिसीव का मतलब जो धोखा ना दे, जो वफादार मतलब हो। तो लोयल, लोयल का मतलब भी वफादार होता है। लोयल एक होता लॉयल, लोयर, 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 लवर, लॉयर नहीं बनता वकील, लोयल से बना है। वफादार होता वकील, लेकिन लल्ला फंसा बहुत उल्टा देता, मतलब अजीब होता भैया, फंसा देता है। अनडिसीव का मतलब जो धोखा ना दे, लोयल का मतलब जो वफादार हो। ही हैज़ बेटरेड मतलब वो धोखेबाज, मतलब ही हैज़ बेटरेड सो मैनी पीपल, उसने कई लोगों को धोखा दिया। दैट्स वाई पीपल डू नॉट बिलीव हिम, इसीलिए उस पर लोग क्या होते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, मतलब क्योंकि वो काफ़ी लोगों को धोखा दे चुका है। देखिए ये बैटरी से भैया बात कर रहे हैं, ये बैटरी ही खुद लग रहे हैं, अपने आप में ही खुद बैटरी लग रहे हैं, ये खुद बैटरी हैं, और बैटरी से चिल्ला रहे हैं कि बॉय तूने क्या किया है। देखिए ये लास्ट मीनिंग है, और आपको अच्छी तरीके से याद भी करनी पड़ेगी। क्या है भैया? देखिए एलियन, आप लोगों ने सुना होगा एलियन। तो एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन वैसे आप लोग कहते हो दूसरे देश,
दूसरे देश का होगा, दूसरे पृथ्वी का ही नहीं होगा, दूसरे संसार का हो गया एलियन। तो एलियन का मतलब क्या होता, एलियन का मतलब होता दूसरे देश का, मतलब दूसरे देश का, ये इस टाइप के होते हैं एलियन। तो देखिए आप लोगों को दिखाएं, ये है एलियन। एलियन एयरक्राफ्ट ऐसा होता है, ये एलियन का क्राफ्ट होता है, मतलब ऐसा ऐसे प्लेन होते हैं उनके, ऐसे उड़ के आते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो ये एलियन लग रहा, एलियन का मतलब होता है दूसरे देश का, जो इस देश का ना हो। जैसे इंडिया का नहीं कोई है, ऑलमोस्ट अगर अमेरिका से कोई आए यहाँ तो हम उसे एलियन बोलेंगे, या जिसकी रूपरेखा मतलब ग्रुप से मैचिंग ना खाती हो तो लोग कहते हैं ये एलियन है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि थोड़ी जगह चेंज होती तो इंसान की रूपरेखा, बोल, भाषा सब बदल जाती, तो एलियन बोल देते। वैसे एलियन का मतलब होता है दूसरे देश का है। आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, एलियन अटैक। एलियन अटैक मूवी देखना, इसी तरीका का एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है, इस तरीके का एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है और ये ऐसे एलियन दिखाए जाते हैं। एलियन अटैक मूवी। अच्छा सर, सॉरी, वह दूसरे देश की है तो उसे इंग्लिश में क्या बनाएंगे, सी इज़ एन एलियन। वह दूसरे देश की है तो ये नहीं कहेंगे अदर कंट्री, कह भी सकते हैं, लेकिन सी इज़ एन एलियन मतलब वो दूसरे देश की है। चलिए, मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें याद बता दी। अब देख लेते हैं, टाइम भी हो चुका है, याद है कि नहीं है। तो आप लोग बताइए कौन कौन सी बताई थी, जल्दी रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तो जल्दी देखिए, मतलब स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब स्प्लेंडर गाड़ी कैसी थी, स्प्लेंडिड थी, शानदार थी। सोमवार, सोमवार का दिन कैसा है, उदास है। चलिए, कमॉन 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 कमॉन। पीने 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 की तीव्र इच्छा हो रही है। अगला देखिए, पिटी पिटी उसने भगवान जी की पिटी की, मतलब उसने भगवान जी की कटी की और मेरी कटी की, मतलब भगवान जी की भक्ति की, मेरी कटी की, आलोचना की। चलिए खैर कोई बात नहीं। एडवोकेट, एडवोकेट मतलब वकील, वकील हमारी क्या करता है, एडवोकेट करता है, यानी कि सपोर्ट करता है। सनी देओल भैया है। बैटरी, बैटरी क्या हो गई थी, लो हो गई थी, जिससे वो उसने मुझे धोखा दिया था, डिसलॉयल है बैटरी। एलियन, एलियन का मतलब होता है दूसरे देश का। अरे ओ सब आए, कितने मीन गए थे सरदार, 7 मीन गए। कितने याद की सरदार, 2, 2 मीन गए। मीन गए 7, याद कितने के, 2 मीन गए। क्या समझ के याद कि गुरुजी खुश होंगे। अरे साहब बता इनका क्या किया जाए। गुरुजी ने छोड़ दिया जाए, क्या छोड़ दिया जाए। साहब बता हम पे कितने का इनाम है। सरदार 50,000, 50,000 का। समझ रहा, अगर यहाँ से 50 किलोमीटर की दूर पर अगर कोई बच्चा रोता है ना तो माँ कहती है बेटा चुप जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। गब्बर सिंह आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।